हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर ये वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है और कौन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक जनरल केमिकल इक्वेशन लेते हैं। सपोज कीजिए ए और बी का रिएक्शन हो रहा है और हमें प्रोडक्ट जो है वो सी मिल रहा है। अगर ये आप बहुत अच्छे से कंफर्म है कि ए और बी रिएक्शन करने के बाद सी प्रोडक्ट 100% बना रहा है, तो फिर अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि ये जो प्रोडक्ट सी है ये काइनेटिक प्रोडक्ट है कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इररेलेवेंट है। लेकिन अगर वही इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए, सपोज कीजिए सी के अलावा डी भी बन जाए, तब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट है। इससे हम लोग ये ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तब वहाँ फिर हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है और कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग वन बाय वन समझेंगे, तभी ये जाके क्लियर होगा कि कैसे हम लोग ये पता कर पाएँ कि कौन काइनेटिक और कौन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। ये देखिए, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए हमें वाया इंटरमीडिएट के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बोकैटाइन लेते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा हो, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और इसमें हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है, तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कार्बोकैटाइन को लेके अगर हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं और तब जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। अगर वहीं दूसरा केस देखें कि जो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन जो है उतना स्टेबल नहीं है, उसको लेके अगर हम लोग रिएक्शन फर्दर कराते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा हो जाता है थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अगर इंटरमीडिएट जो है, ठीक है, अगर इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल हुआ और तब जो प्रोडक्ट बना तो वो हो जाएगा काइनेटिकली फेवर्ड प्रोडक्ट। लेकिन वही अगर क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहा इंटरमीडिएट तब प्रोडक्ट बना तो वो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड वो हो जाएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ये तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि कौन काइनेटिक बनाएगा प्रोडक्ट और कौन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन आप खुद देखो, अगर आपको दो प्रोडक्ट जैसे यहाँ सी और डी के रूप में, इस दोनों को देख के बताना हो कि कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट है और कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, तो उसके लिए फंडा है। फंडा क्या है कि इन दोनों का देख लीजिए किसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्टेबल प्रोडक्ट हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, वो थर्मोडायनेमिक जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दोनों में बिल्कुल अपोजिट केस चलता है। अगर स्टेबल इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जब बहुत सारा प्रोडक्ट बन जाता है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रहता है तो वो हो जाता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो ये एक डिफरेंस क्लियर हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर ये जो काइनेटिक वाला जो प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लेकिन वहीं बात करें ये थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक रिएक्शन को कराने के लिए जो हमें हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे जो है काइनेटिक वाले में लो टेम्परेचर से भी हमारा काम चल जाता है, इसमें किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये तो ओवरऑल था कि आपको थोड़ा बहुत जो है थ्योरेटिकली जो है ये मैंने डिफरेंस क्लियर किया दोनों का। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको ये क्लियर और अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये जो हम लोगों ने थ्योरी देखा, इसी थ्योरी को अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल, एक एल्किन का एग्जाम्पल लेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे, तब कॉन्सेप्ट जो और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप मैंने जितना भी बात बोला इस स्लाइड में बताने के दौरान वो आप बहुत ध्यान से सुने होंगे। अगर नहीं सुन पाए तो फिर से बैक करके एक बार वीडियो को फिर दोबारा से सुन लेना। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एल्किन का एग्जाम्पल लिए और इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखते चलना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, तभी तो इसका ये
4 बॉन्ड जो है ये कार्बन का कंप्लीट होगा। इस तरीके से अब कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं ये जो एल्कीन है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पे जाएगा। फिर ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम पे जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में देखो तो ये CH3 एज इट इज़ है, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर गया तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बन गया नेगेटिव चार्ज। फिर इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ का डबल बॉन्ड जो शिफ्ट कर गया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे आ गया, तो ये हो गया माइनस चार्ज इस पे आ गया और इस पे हो गया प्लस चार्ज। और HBr जो है तो ये भी तो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा H प्लस और Br नेगेटिव में। तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो Br नेगेटिव है तो यहाँ पे CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा तो CH3 हमारा बन जाएगा। ये क्लियर यहाँ पे। अब आप ये देखो कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है और फिर यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये प्लस माइनस चार्ज को हम लोग ले लेते हैं, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन जो है इस पे प्लस चार्ज एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये जो कार्बोकैटाइन है ये 1 2 3 तीन कार्बन एटम से जो है ये सराउंडेड है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। और हमें पता है कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। तो ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट का यहाँ फॉर्मेशन हुआ और इसी को फर्दर हम लोग रिएक्शन में प्रोसीड करा रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, अब तो बहुत सिंपल है। यहाँ H प्लस है और फिर यहाँ Br नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लिया तो Br एज कार्बन और ब्रोमीन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, आप थोड़ा सा गौर करो, ये प्रोडक्ट बना है कैसे, ये बना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट के द्वारा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक प्रोडक्ट। अब आप खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे फिर से आ जाओ इस स्टेप पे। इस स्टेप पे आप देखो कि यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस चार्ज था। हमने ये नेगेटिव और प्लस चार्ज को लेकर डबल बॉन्ड बना दिया और तब ये प्लस चार्ज को एज अ कार्बोकैटाइन ट्रीट किया। अब इसका उल्टा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेगेटिव और ये प्लस को जो है डबल बॉन्ड बनाएंगे और इस कार्बन एटम जो प्लस चार्ज है इसको एज अ कार्बोकैटाइन जो यहाँ पे ट्रीट करेंगे। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से अब यहाँ ये स्टेप देखो सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया और ये प्लस चार्ज एज इट इज रह गया, कार्बोकैटाइन की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये 2 कार्बन से सराउंडेड है, ये कार्बन पे जो प्लस चार्ज है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन हो गया और ये 3 डिग्री था तो ये ज़्यादा स्टेबल था, ये लीस्ट स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जब लीस्ट स्टेबल जो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है उसके थ्रू जब प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे अब Br अटैच हो गया तो प्रोडक्ट बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि एक ये प्रोडक्ट जो बना, एक ये प्रोडक्ट देख रहे हो और एक आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये इधर वाला जो है ये बना बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के द्वारा और ये बना लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट के द्वारा, इसलिए ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और ये काइनेटिक प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट अगर आपको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दिखता तब आपको डिसाइड करना होता कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। तो उसके लिए सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों अपने आप में क्या है, एल्किन है। और एल्किन का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट से। तो आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसके सराउंडिंग में कितना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 3 और 3 6, ठीक है, और 6 इधर 7, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने हो गए, 7। फिर यहाँ पे देखोगे इस प्रोडक्ट में तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो 3 हैं और फिर इधर कितना है, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम 3 है और यहाँ पे 7 है। इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेट 7 है और यहाँ 3 है और हमें पता है जितना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। और हम लोग यहाँ पे अगर ये देखें कि ये लिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है तो ये काइनेटिक हो जाएगा। लेकिन वही इंटरमीडिएट में देखें तो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से ये प्रोडक्ट बना तो काइनेटिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये जो है लिस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना तो ये थर्मोडायनेमिक हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझो कि इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी, दोनों के स्टेबिलिटी को हम लोग जज करने के बाद ये बड़े आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट बना और कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।